दोस्तों, वो कहते हैं ना, ये अलग बात है दिखाई ना दे मगर शामिल ज़रूर होता है खुदकुशी करने वाले का भी कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है, कोई ना कोई कातिल ज़रूर होता है। आज हम बात करने वाले हैं दुनिया के सबसे फेमस कार्टून शो, जी हाँ, दुनिया के सबसे फेमस कार्टून शो डोरेमोन के बारे में। आपने भी जिसे बचपन में तो ज़रूर देखा ही होगा और पसंद भी किया ही होगा। वो कहते हैं ना दोस्तों, जो अक्सर हमें हंसा जाते हैं वो अंदर ही अंदर बहुत रुला भी जाते हैं। जी हाँ, आज हम बात करने वाले हैं टीवी कार्टून शो डोरेमोन के बारे में और उसके लीडिंग रोल नोबिता के बारे में, जिसे दुनिया ने बहुत तंग किया और उसके अंदर की दुनिया को भी रहने नहीं दिया, जिसने तंग आकर 16 साल की उम्र में ही अपने पिता की पिस्टल से सुसाइड कर लिया था। डोरेमोन का जन्म होता है एक ऐसे बच्चे के दिमाग में जिसने दुनिया ने अपने आप से अलग कर दिया था और उसी बच्चे ने फिर अपनी अलग दुनिया बनाई। पर जब वो दुनिया भी ख़त्म हो गई तो वो सह नहीं पाया और उसने इस दुनिया को ही अलविदा कर दिया। दोस्तों, ये कहानी है एक 16 साल के बच्चे की। तो स्टार्ट करते हैं। डोरेमोन पहली बार टीवी पर 1973 में दिखाया गया था, जिसे पहचान दी थी दो जापानी आर्टिस्ट ने, जिनका नाम था फुजियो एफ फुजाइयो। दोस्तों, ये कहानी एक रोबोटिक कैट के अराउंड रिवॉल्व करती है, जो कि 22वीं सदी से आया था नोबिता की मदद करने के लिए, जिसे आप डोरेमोन के नाम से जानते हैं। तो चलिए अब कहानी को स्टार्ट करते हैं कि कैसे नोबिता ने 16 साल की उम्र में ही सुसाइड कर लिया। दोस्तों, नोबिता को एक दिमागी बीमारी थी जिसे स्किज़ोफ्रेनिया कहा जाता है। दोस्तों, ये एक मेंटल डिसऑर्डर है जिसमें आदमी अपने आप ही अपनी एक इमेजिनेशन क्रिएट कर लेता है और उसका दिमाग पर कंट्रोल नहीं रहता, जिसके कारण नोबिता को स्कूल में भी बहुत तंग किया जाता था, हैरास किया जाता था और बुली किया जाता था, जिसके कारण वह अकेला पड़ जाता है और उसका कोई दोस्त भी नहीं होता। वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में चला जाता है। वो कहते हैं ना दोस्तों, जब बाहरी दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ दे तो अपने अंदर की दुनिया इंसान को खुद बसानी पड़ती है और वहीं से जन्म होता है डोरेमोन का। ऐसा ही कुछ नोबिता के साथ भी हुआ था। उसी अकेलेपन में जन्म होता है डोरेमोन का। अकेले रहने के चलते नोबिता डोरेमोन को इमेजिन करने लगता है और उसी के साथ ही बातें करने लगता है, समय बिताने लगता है और वो देखते ही देखते उसका बेस्ट फ्रेंड भी बन जाता है। डोरेमोन और कुछ नहीं बल्कि उसकी एक दिमागी इमेजिनेशन थी जो उसने सोची थी। उसके बाद नोबिता धीरे धीरे कुछ ठीक होने लगता है और उसके बाद उसके माता पिता को लगता है कि वो अब पूरी तरह ठीक हो सकता है और वो उसे 16 साल की उम्र में डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और होता कुछ वैसा भी है। नोबिता धीरे धीरे रिकवर करने लगता है, पर वो डोरेमोन को अभी भी अच्छा फ्रेंड मानता था और उसे इमेजिन भी करता था। एक दिन जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर को लगता है कि यह सही टाइम है उसे सच बताने का। डॉक्टर उसे बताते हैं कि डोरेमोन सिर्फ और सिर्फ उसकी इमेजिनेशन है, उसकी कल्पना है। नोबिता ये बात सह नहीं पाता क्योंकि डोरेमोन उसकी खुद की बनाई हुई दुनिया थी और वो भी ख़त्म हो जाती है। डॉक्टर
नोबिता को बताता है कि उसके अनकॉन्शियस माइंड से ही डोरेमोन उसे दिखता है। नोबिता बहुत ही शौक में आ जाता है और वो यह बात नहीं सह पाता क्योंकि उसे बाहरी दुनिया ने भी नकार दिया था और उसकी अंदर की दुनिया भी टूट चुकी थी। एकमात्र सिर्फ डोरेमोन ही था जो उसकी बात को सुनता था। इसके बाद नोबिता मेंटल ट्रॉमा में चला जाता है। उसे लगता है कि उसके अंदर की दुनिया डोरेमोन भी अब नहीं रही और वो 16 साल की उम्र में अपने पिता की पिस्टल से अपने आप को शॉट कर लेता है और अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लेता है। वहीं से कहानी लिखी गई एक नए एरा की जिसे आप डोरेमोन के नाम से जानते हैं। डोरेमोन शो नोबिता को ट्रिब्यूट देने के लिए बनाया गया था। अगर आज नोबिता होता तो बहुत खुश होता क्योंकि दोस्तों वो कहते हैं ना, काश वो दिन आए, काश वो दिन आए, मैं हंसूं उन बातों पर जिन पर कभी मैं रोया करता था, जिन पर कभी मैं आंसू बहाया करता था। दोस्तों अगर आज नोबिता इस शो को देखता होगा तो उसे लगता होगा कि काश अगर मैं सच में होता तो मैं भी इंजॉय कर पाता। आप बताइए दोस्तों कमेंट्स में कि क्या डोरेमोन सच में नोबिता की कल्पना थी या कुछ और ही था जिससे वो इतना डीपली घुल मिल गया था। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।